हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओवर अमेजिंग प्लेटफॉर्म सोनू कंपटीशन क्लासेज। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। और हम डिस्कशन करने वाले अपने 12th की मैथ का टॉपिक फर्स्ट, जो रिलेशन और फंक्शन है। ठीक है, तो उसमें हमारी जो सीरीज है, लेक्चर्स की सीरीज है, वो अपनी लेक्चर नंबर 8 है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, अपना 10 से लेके आगे के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो वही अपने को देखिएगा कि हर क्वेश्चन, यानी कि हमने अभी तक 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन सोल्व किए, उनमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। एक हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, ये 3 चीज़ें देख रहे हैं। प्लस में एक इनकी इक्विवेलेंस क्लास के बारे में देख रहे हैं, यानी चौथा कॉन्सेप्ट यही है। इसके अलावा इस पूरे टॉपिक में 5th जो नंबर का कुछ भी वो नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो ये है। तो अब देखिएगा कि अपना जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, गिव ए एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज़, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करना है। देखिएगा कि क्या है कि सिमेट्री फर्स्ट अपने को सोल्व करना है कि जिसके अंदर वो सिमेट्री तो हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि वो आपका क्या नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए, बट वो क्या होना चाहिए, आपका सिमेट्री होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, अब हम जितना हम इसमें इजी एग्जाम्पल लेंगे उतना अच्छे से कह लेंगे। यदि जितना हम बड़ा एग्जाम्पल लेंगे उसमें फंसते जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। देखिए कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ से ठीक है, तो सॉल्यूशन में फर्स्ट, तो देखिए एग्जाम्पल पहले हमें रिलेशन डिफाइन करना है। तो देखिएगा कि द रिलेशन, जो आपका रिलेशन होगा, ए रिलेशन आर इन दी सेट ए। ठीक है, एक सेट एक के ऊपर डिफाइन है, जहाँ पे जो आपका ए सेट है वो क्या है, 1 2 3। यानी कि मैं यहाँ पे 1 2 3 यानी 3 ही एलिमेंट्स का सेट ले रहा हूँ। ये भी बहुत यानी बेस्ट एग्जाम्पल है। इससे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल लूँगा तो अपने लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये और आपको पता चल गया है कि आपका जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ पे डिफाइन है भाई। ए टू ए के ऊपर डिफाइन है। तो मैं आपको देखो यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ जो कि क्या आपका सिमेट्रिक है बट नॉट ये। तो ये चेक करो कि भाई ये जो आपका रिलेशन गिवन है वो क्या आपका एक सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। ठीक है, दोनों नहीं है। तो यहाँ से देखो पहली बात, तो यहाँ से देखो ये रिफ्लेक्सिव है क्या। रिफ्लेक्सिव होने के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं कि हर एलिमेंट का इसके अंदर डबलेट्स होना चाहिए। पहली बात तो इसमें 1,1 का डबलेट्स ही नहीं है। तो ये तो अपना आपका तो क्या नहीं हुआ भाई, कि ये क्या नहीं हुआ, सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। इसके बाद में हम चलते हैं भाई सिमेट्री में। सिमेट्री इस रिलेशन के ऊपर देखते हैं भाई। आपको देखना है कि 1,2 है तो इसका उल्टा यानी कि रिवर्स जो ऑर्डर्ड पेयर है 2,1 है वो आपका यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे देखोगे तो 2 1 यानी 2 1 आपका इसमें है। देखो सेकंड को पकड़ो, यहाँ से सेकंड जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें उसको पकड़ना आपको। ठीक है, तो 2,1 आपका ऑर्डर्ड पेयर है जिसका अपोजिट क्या है 1,2, वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब ये सिमेट्री तो है। अब देखो रिफ्लेक्सिव में देख, यानी ट्रांजिटिव में क्या करते हैं कि ए कोमा बी आपका रिलेशन में होना चाहिए और बी कोमा क्या होना चाहिए 1 भी, यानी बी कोमा सी भी आपका क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ से देखो ए कोमा सी, तो यहाँ से देखने पे देखो ए कोमा बी आपका ये है, बी कोमा सी ये है। तो यहाँ से जब भी ये हटेगा तो 1,1 बचेगा। ठीक है, जैसे 1 से 2 से 2 गया तो ये अब 1,1 का इस रिलेशन में बैठा हुआ है, कहीं पे भी नहीं बैठा हुआ। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी, सॉरी ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो पहला तो देखिए इसमें हमें क्या देखते हैं भाई, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए देखिएगा कि हमारे पास देखो कि ये क्या होगा कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू क्या आएगा भाई, आपका ए सेट होगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 1,1 है जो कि आपके इस रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब जो आपका आर है वो क्या नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं है।
ठीक है। अब इसी में देखना है अपने को क्या, आपका सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन देखना है। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है भाई, आपका 1 कोमा है वो आपके लिए क्या होना चाहिए, इफ वो होना चाहिए एंड। तो ये क्या इंप्लाई करता है यहाँ से कि आपका ये कि बी कोमा इसमें होना चाहिए। तो यहाँ से देखने पे ये सिमेट्री तो है, क्यों है भाई, यहाँ पे देखेंगे तो इसमें देखो 1 कोमा 2 आपका रिलेशन में है, और इसका जो 2 कोमा 1 है ना, इसका जो 2 कोमा 1 है वो भी आपका किस में है, रिलेशन में। ये जो इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे जो आपका 1 कोमा 2 है ना, वो आपका किस में है, रिलेशन में, जो कि इम्प्लाई करता है क्या कि 2 कोमा 1 भी है, वो भी आपका किस में, रिलेशन में। देखने पे मिल जाएगा देखो यहाँ से कि 1 कोमा 2 का जो अपोजिट है वो इसी में 2 कोमा 1, ठीक है, रिवर्स। और सिमिलर अब इसी में देखो कि 2 कोमा 1 यदि आपका रिलेशन में है तो इसका जो 1 कोमा 2 है वो भी आपके रिलेशन में है। तो हेंस आपका जो रिलेशन आर है वो आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हेंस तो यहां से क्या लिखेंगे, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ये अब इसी में थर्ड पॉइंट आपका देखो क्या ट्रांजिटिव है या नहीं है, हमें तो चेक भी तो करना पड़ेगा भाई है या नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल तो हमने दे दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें चेक भी करके बताना पड़ेगा कि हाँ है, ठीक है ना। इसलिए तो यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से देखो कि आपके लिए क्या होता है भाई, इसमें 1 कोमा बी आपका इस रिलेशन में होता है, और क्या होता है भाई बी कोमा जो सी है वो भी आपके रिलेशन में होता है। तो ये इम्प्लाई करता है कि जो आपका ए कोमा सी है वो भी आपका किस में होना चाहिए भाई, रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जैसे हम इसको पढ़ते हैं तो भाई आपके लिए, तो यहाँ पे देखने पे देखो यहाँ से 1 कोमा मेरे को 2 तो है आपका रिलेशन में है, ठीक है, एंड जो आपका 2 कोमा 1 है वो भी रिलेशन में है। बट जैसे इसमें से ये हटाऊंगा, ये देखो ये हटेगा तो 1 कोमा 1 आएगा, देखो 2 से 2 जाएगा ना भाई, इसका मतलब क्या है, बी से बी हटा तो यहाँ पे ए कोमा सी है, और यहाँ पे भी ए कोमा सी क्या आएगा, 1 कोमा 1 है, ठीक है। यहाँ से तो ये क्या आएगा, जो आपके रिलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि 1 कोमा 1 है वो आपके रिलेशन में नहीं है, देख लो भाई, यह आपका रिलेशन है तो इसमें नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे भाई कि ये जो कि आर है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर, आई होप आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो आर है देखो ये कि आर इक्वल टू 1 कोमा 2 एंड 2 कोमा 1 है ना, तो वो क्या है, इज सिमेट्रिक नाइदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको पूरे को प्रूफ कर दिया है, ठीक है। इस प्रकार से हमें देखना ही पड़ेगा, हर को चेक कर करके भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो इसी का जो अपने पास देखो सेकंड है वो करते हैं भाई, क्या है इसका सेकंड, देखिएगा सेकंड में हमें देखना है भाई ट्रांजिटिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए, और नॉट ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांजिटिव है बट
but neither symmetric nor transitive. ठीक है, ये बताना आपको, यानी कि एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कीजिएगा जो आपके लिए ट्रांजिटिव का काम करता है, लेकिन वो आपके लिए न तो सिमेट्री का काम कर रहा है, नहीं ही वो आपके लिए क्या कर रहा है, ट्रांजिटिव सिमेट्री प्लस रिफ्लेक्सिव का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, देखते हैं भाई ये इसके लिए देखो ये एग्जाम्पल है भाई, देखो वही आपका देखो रिलेशन होगा, वो किसके ऊपर डिफाइन होगा कि रिलेशन ऑन ए सेट ए इक्वल टू, वही मेरा 1 2 3 आएगा। ठीक है, इसी के ऊपर छोटा ले रहे हैं, बहुत अच्छा ले रहे हैं एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ से इसका मतलब आपका जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ पे डिफाइन होगा, ए टू ए। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे एक रिलेशन और दे दिया, देखो ये आपका रिलेशन आ गया। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। तो यहाँ से देखिएगा कि ये एक आपका क्या है कि ट्रांजिटिव है और क्या नहीं है, ये न तो सिमेट्रिक है नहीं रिफ्लेक्सिव है, देख लीजिएगा। तो यहाँ से तो ये देखो पहला हम चेक करते हैं कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है, ये आया। ठीक है, तो इसमें देखो ये क्या होता है भाई, आपका 4 ऑल जो भी ए आएगा वो इसमें से आएगा, तो इसका क्या डबलेट्स है वो इसके अंदर है। तो देखते हैं भाई यदि इसका डबलेट्स आपका यदि इस रिलेशन में आ जाता तो ये रिफ्लेक्सिव होता है, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ से तो देखने पे आपको 1,1 का डबलेट्स ही आपके रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब जो रिलेशन आर है वो क्या है, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये आया। तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं है। ये है। अब इसी में देखो दूसरा आपको देखो सिमेट्रिक देखनी है, तो यहाँ से सिमेट्रिसिटी देखने के लिए ये भाई सिमेट्रिक आ गया। सिमेट्रिक देख के लिए क्या करते थे भाई, आपका क्या होना चाहिए, ए कोमा बी है वो आपका रिलेशन में हो इफ़, तो जो इसका अपोजिट पार्ट है ना रिवर्स ए कोमा सी वो भी आपका रिलेशन में आएगा। बट यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ से क्या आएगा कि 1 कोमा, तो 1 कोमा तो आपका 2 है ना, वो तो है इस रिलेशन में, बट जो 2,1 है वो आपका इस रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ये आपके लिए देखो भाई सिमेट्रिक भी नहीं है, हेंस तो इसका मतलब जो आर है, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको, आई होप। अब अपना जो थर्ड पॉइंट है वो डिस्कस कर रहे हैं भाई, क्या है थर्ड पॉइंट में देखिएगा कि हमारा जो ट्रांजिटिव है वो देखो भाई ये ट्रांजिटिव होल्ड करता है या नहीं करता है, ट्रांजिटिव रिलेशन ये। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या देखते हैं भाई कि ये देखते हैं कि इफ़ जो आपका ए कोमा एंड ये आपका रिलेशन में है एंड जो बी कोमा सी है वो आपके रिलेशन में है, क्या ये इम्प्लाई कराता है कि आपका ए कोमा सी है वो इसमें आए। ठीक है, बट इसमें यहाँ पे जो डेफिनेशन लगेगी ट्रांजिटिविटी में वो एक अलग ही डेफिनेशन लगेगी, वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि भाई 1,2 है वो आपके लिए इस रिलेशन में है, बट इसे 2 नाम से स्टार्ट होने वाला जो भी आपका देखो XYZ यानी कि 2 नाम से स्टार्ट होने वाला जो भी, यानी कि सपोज दैट जो भी आपके लिए यहाँ पे है यानी कि वो आपके सेट में ही नहीं है भाई, समझ में आई। यानी कि 2 कोमा वाला जो भी पार्ट है वो आपके लिए यहाँ पे है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है कि बी कोमा सी है वो आपके रिलेशन में नहीं है। तो देन आर इज
ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 कोमा तो है लेकिन 2 यानी 2 के नाम से जो स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर है वो आपके सेट में ही नहीं है, यानी कि आर में ही नहीं है। इसका मतलब जो आर है वो आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, हेंस आर इक्वल टू 1 कोमा 2 है ना, इज क्या इसमें ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, नाइदर सिमेट्रिक और नॉर, ठीक है, बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव। ये हो गया क्वेश्चन। तो इसको चेक भी करना पड़ता है, आप जब भी एग्जाम में लिखोगे यही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा भाई, उसको बताना भी है अपने को रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, सिमेट्रिक है तो कैसे है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है तो कैसे है, यानी ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बातें आई होप आपको क्लियर होंगी। तो अब देखिएगा कि अपने पास देखो इसका कौन सा एग्जाम्पल हमें करना है, कि यहाँ से करना अपने को रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री है बट नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव है और क्या है वो सिमेट्री है बट नॉट ट्रांजिटिव। देखते हैं भाई क्या है। सिमेट्रिक है एंड रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बट नॉट आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपका देखो सिमेट्रिक आपको देखना है और आपको क्या देखना है भाई, रिफ्लेक्सिव भी आपको देखना है। तो इसका मतलब यहाँ से तो जो आपका जो रिलेशन है, रिलेशन आर वही सेम टू सेम चलेगा, रिलेशन आर इज ऑन ए सेट ए इक्वल टू 1 2 3। ये यानी जितना हम छोटा एग्जांपल लेंगे ना तो आपको बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि मैं 4 एलिमेंट्स का ले लूँगा ना तो यहाँ पे एलिमेंट्स भी बढ़ जाएंगे, आपको पता है, ठीक है। इसलिए तो यहाँ से जो आपका देखो क्लियर कट बात है वो क्या है, आपकी ए से क्या होगा, ए पे आ गया। अब आपको देखो यहाँ से एक रिलेशन बनाना है जो कि क्या होना चाहिए भाई, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए भाई रिफ्लेक्सिव के लिए सारे एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर आ जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि डबलेट्स आ जाने चाहिए। ये आ गया। अब आपको क्या दिखाना भाई, इसमें थोड़ा सा सिमेट्रिक भी दिखाओ, ठीक है ना, कि भाई आपका सिमेट्री होने के लिए मैं आपके लिए क्या लेता हूँ, यहाँ से 3,2 लेता हूँ, 2,3 लेता हूँ, ठीक है। एक तो ये आया, फिर इसके अंदर देखो कि एक मैं यहाँ से देखो 1,2 लेता हूँ, 2,1 लेता हूँ। देखिएगा कि क्या ये एग्जाम्पल बना क्या। देखो जो भी एलिमेंट है, रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स है ना, उनको तो छोड़ दो, उनको तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, पहली बात तो ये, ठीक है। ये सारे होते हैं, ये क्या होता है, ये सिमेट्री भी होता है और रिफ्लेक्सिव भी होता है, और ये क्या होता है भाई यहाँ पे आपका एंड ट्रांजिटिव भी होता है, ठीक है। एक बार थोड़ा एसी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब इनको तो चेक करना नहीं है अपने को, ये सारे होते हैं भाई। और ये देखो इसका, इस एलिमेंट का यहाँ पे देखो ये सिमेट्रिक तो है कि 2 कोमा, देखिएगा कि हर एलिमेंट का 2,3,2 का यहाँ पे रिवर्स है 2,3, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2,3 का भी रिवर्स है, और यहाँ से देखेंगे तो इसका भी सिमेट्रिक तो है। अब देखो ट्रांजिटिव के अंदर देखना है, नॉट ट्रांजिटिव हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से 2 से स्टार्ट होने वाले 3, देखो 2 से स्टार्ट होने वाला ये पॉइंट आपका, तो नंबर वाइज से सबका नंबर लेते जाएंगे, ठीक है। तो अभी पहले मैं ट्रांजिटिव देख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि यदि यहाँ से हमें पहले ये तो एक्यूरेट पता होना चाहिए कि अपना जो एग्जाम्पल लिया वो हमने सही लिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखो यानी ये स्टार्ट होगा 2 से, 2 से स्टार्ट होने पर 3 2 ये खुद ही आ गया। देखो यहाँ से एक पेयर लिया मैंने 3 2 का, 2 एक लिया 3,
एक क्या लिया मैंने 2 2 का, तो यहाँ से देखो ये हटा, तो ये देखो क्या बचा 2 2 2 2 2 तो इसमें है। फिर मैंने देखो यहाँ से 3 2 लिया और 3 2 का 2 3 ये हटा, तो यहाँ से 3,3 भी आपका यहीं पे है। अब देखते हैं भाई, अब आगे जाएंगे तो देखो 3 2 और आपको लेना 2 1, और ये देखो क्या कहीं पे मिल रहा है क्या आपको, देखो ये 3 1 नहीं मिला ना, वो आपके रिलेशन में ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव तो नहीं है। तो ये आपका देखो एग्जाम्पल हो गया, इसको पहले चेक भी करना पड़ता है कि भाई हमने जो एग्जाम्पल लिया वो ये है या नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे की प्रोसेस अब स्टार्ट करते हैं। पहला ये देखेंगे भाई ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो यहाँ से देखने पे देखो भाई पहला पॉइंट आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है यहाँ पे। तो इसके बाद की चीज़ें देखिएगा, रिफ्लेक्सिव है तो क्या है, डेफिनेशन होती है भाई आपको फॉर ऑल ए है वो आपका ए में बिलोंग करता है, इसका मतलब 1 कोमा यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे जो डबलेट्स हैं आपके 1 कोमा 1 वो आपके किस में आने चाहिए भाई, रिलेशन में आने चाहिए। तो चेक करो कि भाई यहाँ पे है क्या सारे के सारे, यस हर एलिमेंट का यहाँ पे डबलेट्स है कि 2 कोमा 2 है, 3 कोमा 3 है, ये सारे क्या आ रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं किसके रिलेशन में, यानी कि 1 कोमा 1 2 कोमा 2 एंड 3 कोमा 3 इस रिलेशन में है। तो इसका मतलब कि हैंस तो आर है वो क्या इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये आया, ठीक है। इसी में 2 नंबर जो पॉइंट है आपको ये मिलने वाला है, जो कि क्या है कि यहां से आएगा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में वही काम करते हैं भाई, क्या होता है भाई ए कोमा बी आपका इस रिलेशन में है और बी कोमा ये इंप्लाई होता है कि बी कोमा ए है वो भी आपका किस में है, ये आपका किस में होगा, रिलेशन आर में होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है बात है। तो इसके लिए देखो हर एलिमेंट यानी कि इसमें हर रिफ्लेक्सिव एलिमेंट का तो क्या है, इसमें 1 कोमा 2 है 2 कोमा 2 है, ये तो सब है ना। तो इसमें जो चेक करने की वाली बातें आती हैं ना वो यहीं पे आती है कि हर एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव है या नहीं। 3 कोमा 2 का भी है, 2 कोमा 3 का भी है, और यहाँ से 1 कोमा 2 है, तो इसका देखो अपोजिट क्या हो गया 2 कोमा 1 है, और 2 कोमा 1 का क्या है 1 कोमा 2 है ये। तो हर एलिमेंट इसका क्या है भाई, क्या है आपका सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे ये भी क्या है सिमेट्रिक है। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से लिखेंगे भाई एवरी एलिमेंट ऑफ आर क्या है, वो आपका क्या है सिमेट्रिक एलिमेंट है। ये नहीं होगा इसमें थोड़ा सा, तो इसमें देखिएगा कि हमें ये करना है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम। तो हमें पता है कि भाई रिफ्लेक्सिव एलिमेंट आल्सो सिमेट्रिक एलिमेंट्स होते हैं। एक तो ये बात लिख लो कि यहाँ से कि वी नो दैट रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स आल्सो सिमेट्रिक एलिमेंट्स। ये तो भाई क्या होता है रिफ्लेक्सिव जो भी हैं आपके वो क्या होते हैं सिमेट्रिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात। अब देखिएगा तो यहाँ से तो दूसरा जो आपके बचा यानी नॉन रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स, तो यहाँ से देखेंगे तो ये देखिएगा कि आपका 3 कोमा 2 है वो आपके रिलेशन में है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 कोमा 2 है वो भी आपके रिलेशन में है, तो इससे ये इम्प्लाई होता है कि वो क्या आपका 3 कोमा 2 है वो भी आपके रिलेशन में, ठीक है। या अरे हमें तो सिमेट्रिक देखना है, ठीक है।
तो यहाँ से यदि आपका देखो 3,2 आपके रिलेशन में है, तो यहाँ से ये इम्प्लाई होता है कि 2,3 भी आपका इस रिलेशन में, ठीक है। इसी प्रकार से देखिएगा कि आपका 2,3 है वो आपके रिलेशन में है, तो ये इम्प्लाई होता है कि 3,2 भी आपके किस में है, रिलेशन में, ये, ठीक है। और इसका देखिएगा कि आप 1,2 भी जब भी पकड़ोगे, देखो 1,2 आपने पकड़ा वो आपके रिलेशन में है, तो 2,1 भी आपके किस में, रिलेशन में है, ठीक है। और कौन सा एलिमेंट रहा है यहाँ से, यहाँ पे बच्चा भाई 2,2, 2,2 आपके क्या है भाई, रिलेशन में है, तो ये इम्प्लाई होता है कि जो आपका 2,1 जो 1,2 होगा वो भी आपके क्या होगा, रिलेशन में होगा। तो हेंस जो आपका रिलेशन आर है वो आपके लिए क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो ये आपके लिए देखिएगा सिमेट्रिक रिलेशन होता है यहाँ से। तो अब देखिएगा कि थर्ड पॉइंट आपके लिए यहाँ पे बताना भी, ये क्या है आपका कि ट्रांजिटिव तो नहीं है। अब ट्रांजिटिव नहीं है तो क्या करेंगे भाई, काउंटर एग्जाम्पल देंगे। ये, ठीक है, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। तो भाई ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि देखिएगा इसका मैं डायरेक्ट काउंटर एग्जाम्पल आपके लिए क्या दूंगा भाई, 3,2 आपके इस रिलेशन में है, बट 2,1 देखो क्या है कि वो भी आपके रिलेशन में है, बट जो आपके लिए यहाँ से 3,1 आएगा ना वो आपके लिए रिलेशन में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा इस काउंटर एग्जाम्पल से आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हेंस देखो कंक्लूजन क्या है आपका कि हेंस रिलेशन आर इक्वल टू 1,1, 2,2, 3,3 और यहाँ से 1,2 और एक लिया था आपका 2,1, एक लिया था 3,2, एक हो गया 2,3। ये क्या है, इज आपका क्या है, सिमेट्रिक है ना, बट सिमेट्रिक है। और क्या है, वो जो भी लाइन है ना एंड की, भाई सिमेट्रिक है, एंड क्या आ गया आपका, रिफ्लेक्सिव है, बट नॉट क्या हो गया भाई, ट्रांजिटिव तो नहीं है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है सब कुछ। तो यहाँ से थर्ड पॉइंट आपका खत्म है भाई। इसी घड़ी में देखिएगा कि पीछे आपने क्या किया है। तो आपका देखो यहाँ तक तो हम पहुँच गए, 3 एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए हैं, ठीक है। अब देखो आपको देखो फिफ्थ वाला देखना है भाई क्या है, यानी कि भाई फोर्थ वाला देखिएगा कि आपके लिए ये क्या है भाई, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये देखना है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा भाई, क्या देखेंगे भाई 2 से, हाँ चलो देखते हैं भाई क्या है। तो यहाँ से आपको बताना है भाई आपका कौन सा है भाई, जो कि आपके लिए देखिएगा कि क्या होने वाला है, वो आपके लिए यहाँ से रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। यहाँ से क्लियर है आपको। तो इसी के लिए देखिए रिलेशन हम बनाते हैं, देखो अपनी मन मर्जी से। तो यहाँ से देखिएगा कि जो आर है वो आपके लिए देखिएगा कि ए है वो आपके लिए क्या है, पहले सॉरी यहाँ से हमें रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा ना पहले। तो पहले आप रिलेशन डिफाइन कीजिएगा कि ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए,
यानी कि यहाँ से क्या आपका एक रिलेशन जो कि आपके लिए देखो सेट क्या है 1,2,3 है, ठीक है। इसमें ये एलिमेंट्स हैं, इसी में आपको देखना है भाई। तो रिलेशन आपका क्या हो गया, आर कहाँ से कहाँ पे डिफाइन होगा, ए टू ए पे डिफाइन हो गया। और आर है वो आपको देखो किस तरीके से मैं देता हूँ कि 1,1 आपका है, 2,2 भी है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। और आपका देखिएगा कि 1,2 है वो आपके लिए देखिए ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये देख लेना आप। 2 से स्टार्ट होने वाला देखिएगा सही है, देखिएगा ये आपका रिफ्लेक्सिव है, हर एलिमेंट का डबलेट्स है। यहाँ से देखो 1,2 है तो इसका क्या है, अपोजिट नहीं है, कौन सा 2,1 आपके रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। और यहाँ से देखिएगा फोर्थ वाला, अब आपको देखिएगा कि क्या यहाँ पे ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव देखो कि भाई ये तो सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं। चेक करना किसको होता है, इसको, कि 1,1 है तो यहाँ से देखो 2 से स्टार्ट होने वाला, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन है, 2,2, तो 2,2 से गया तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से क्या आया आपका 1,2। अब देखो क्या कहीं पे आपको 1,2 मिल रहा है क्या, यहाँ से यस मिल रहा है, इसका मतलब ये तो क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में देखो, हाँ ट्रांजिटिव तो होना ही चाहिए ना उसको, क्योंकि एग्जाम्पल ऐसा ही ले रहे हैं कि ट्रांजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक तो नहीं है, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। भाई पहला चेक कर लो भाई रिफ्लेक्सिव है या नहीं, भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या करते हैं भाई, यहाँ से हर एलिमेंट का क्या है, यहाँ पे डबलेट्स हैं। तो यहाँ पे देखो 1,1 एंड 2,2 एंड 3,3 है वो बिलोंग करता है रिलेशन में, क्योंकि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग तो आपका क्या है ए है, और यहाँ से और इसमें ए है वो आपके रिलेशन में है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया भाई, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। इसी में दूसरा देखो सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन देखिएगा कि है या नहीं है। तो सिमेट्रिक में सीधा काउंटर मिलेगा, कौन सा, कि भाई 1,2 आपका रिलेशन में है, बट देखो कि 2,1 है वो आपके रिलेशन में नहीं है। तो इसका मतलब आर है वो क्या है, आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, ये ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है यहाँ तक। थर्ड वाला क्या ये ट्रांजिटिव है, यस। अब देखो ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा, तो नॉट सिमेट्रिक हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन में देखिएगा कि ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, जो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स होते हैं, वो तो अपने आप ही क्या होते हैं भाई, कि क्या होते हैं, अपने आप ट्रांजिटिव होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो बचेगा वो 1,1 बचेगा भाई, इसको चेक करो आप तो, ठीक है। तो यहाँ से कि क्या होगा कि ए, इसका जो जनरल डेफिनेशन है वो क्या होता है, ये होता है, एंड बी कोमा जो सी है वो आपके रिलेशन में, जो कि इम्प्लाई करता है कि भाई ए कोमा सी भी आपका किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा कि क्या है यहाँ से अप्रोच, भाई यहाँ पे आप देखोगे तो 2,2 से स्टार्ट होने वाला चाहिए आपको, 2 से 2, स्टार्ट होने वाला है नहीं, है ना। तो देखते हैं भाई, देखो यहाँ से देखो 1, आपका ये आया, तो कहाँ पे एंड आपके लिए देखो 1, एक 2 होगा जो कि आपके रिलेशन में, जो कि इम्प्लाई करेगा कि जो आपका 1, होगा वो भी आपके कहीं ना कहीं रिलेशन में मिल जाएगा, वो खुद ही होगा, ठीक है। इसी में देखो 2 से 2 पे देखो कि आपको 2,2 है, तो यहाँ से आपको 2 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं मिला, तो इसका मतलब इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये क्या है, हैप्पी पर्सन है, ठीक है। आप देखो 3,3, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ से अब देखो 1,2 है वो आपके रिलेशन में है, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा भाई 2,2 से स्टार्ट होने वाला आपके रिलेशन में, जो कि इम्प्लाई करता है कि 1,2 है वो भी आपके कहीं ना कहीं रिलेशन में आ जाएगा, जिससे हमारे पास देखो आर है वो आपका क्या हो जाएगा, आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा यहाँ तक, ठीक है सब कुछ आपका। तो ये आपका देखो फोर्थ है एग्जाम्पल जिसमें देना था, हमने एग्जाम्पल दिया, वो मैंने आपको चेक करके भी बताया कि इस तरीके से हमें चेक करना है। कहीं पे वो एक्सप्लेनेशन भी मांग सकता आपसे, भाई एक्सप्लेन कीजिएगा एग्जाम्पल को, तो तब आपको ऐसा प्रोसेसर आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका देखो इसमें क्या लिखेंगे भाई, हेंस वही लाइन लिख दो कि आर इक्वल टू क्या आपका 1,1, और ये क्या हो गया भाई 2,2, एक हो गया 3,3, और यहाँ से 1,2 है, जो कि आगे की बात लिख देना कि इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये आपको लिखना है यहाँ पे आगे, ठीक है। ये लाइन आपके लिए होमवर्क है। अब चलते हैं अपने फिफ्थ वाले क्वेश्चन में। फिफ्थ देखते हैं भाई, जो कि आपको ऐसा एग्जाम्पल देना जो कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट क्या है आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं भाई सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, बट नॉट क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ठीक है। देखो भाई यहाँ से कौन सा है, ये फिफ्थ वाला है ना आपका, कि क्या है कि जो आपके लिए क्या होना चाहिए, देखिएगा एक बार अगेन, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये होना चाहिए। अब इसके लिए देखो क्या एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। पहले तो वो जो भी एग्जाम्पल बनाओ वो आपका ट्रांजिटिव होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए, ऐसा उसकी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ से देखता हूँ तो ये देखो कि मैं लेता हूँ 1,2, पहले तो देखिएगा, पहले तो अच्छी तरीके से रिलेशन को डिफाइन कीजिएगा कि आपका रिलेशन है ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, आपका सेट क्या है 1,2 को, ये है आपका सेट, ठीक है। अब वही बातें लिखनी है यहाँ से, देखो भाई आर है वो आपका कहाँ से कहाँ पे है, ए टू ए है, ठीक है। और यहाँ से जो आपको मैं अब रिलेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना, रिलेशन, तो रिलेशन में यहाँ से देखो मैं आपके लिए देखो भाई क्या करता हूँ कि 1,2 देता हूँ, 2,1 देता हूँ, जो कि देखिएगा कि क्या आपका चेक करो कि भाई ये क्या आपका सिमेट्रिक तो है, ट्रांजिटिव भी है क्या। तो यहाँ से देखता हूँ तो देखो हर एलिमेंट का देखो, इसका 1, है तो इसका अपोजिट यहाँ पे, इसका अपोजिट भी यहाँ पे, और ये खुद होता है ये, ठीक है। और इसमें देखिएगा कि क्या ये आपका ट्रांजिटिव है, इससे स्टार्ट हो जाओ भाई, 2 से स्टार्ट होने पे ये आता है 1,1, और 1,1 आपका रिलेशन में है, ठीक है। इसके बाद में देखो 2,1, तो 1 से स्टार्ट होने पे देखिएगा कि क्या आ रहा है भाई, आपको 2 से स्टार्ट होने पे देखो ट्रांजिटिव में क्या होता है 1,1 ले लो, और यहाँ से 1, तो ये दोनों ये हटेंगे, ये हटते ही आपको क्या देंगे 2,2। अब ट्रांजिटिव है तो ये तो आपके रिलेशन में होना ही चाहिए, इसका मतलब हमें ये एलिमेंट और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको और ऐड करो। अब देखो भाई, ठीक है, यानी कि ये भी आ गया। इसके बाद में देखो 1,1 तो खुद ही आपका क्या होता है, एक रिफ्लेक्सिव होता है, यानी रिफ्लेक्सिव एलिमेंट आल्सो क्या होता है आपका ट्रांजिटिव, क्योंकि 1 है, 1 से कोई स्टार्ट होने वाला है, यस। तो यहाँ से ये तो हो ही जाएगा, देखो कैसे कि भाई 1,1 से लिया तो यहाँ से 1, ये तो ये हटा यहाँ से, तो 1,2 आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो 1, है, फिर आपका देखिएगा कि 2,2 से कोई हो रहा है क्या स्टार्ट, तो यहाँ से देखोगे तो 2,1, तो ये हटा, तो ये आपके लिए क्या है भाई 2,1, जो कि आपके रिलेशन में है,
ठीक है, यहाँ तक कि आई होप आपको क्लियर है। तो ये आपका एग्जाम्पल है जिसको ये शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है। मैंने इतने एग्जाम्पल है वो आपको एक्सप्लेन करके बताएं। ये आपका ऐसा एग्जाम्पल है जो कि क्या है भाई, नाइदर कि यहाँ से रिलेशन इज क्या आपका सिमेट्रिक है, देख लीजिएगा, सिमेट्रिक है और क्या है, एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो यहाँ पे ओनली देखो 2,2 और 1,1 ही है, लेकिन 3,3 नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हर एलिमेंट का क्या आना चाहिए, आपका डबलेट्स आना चाहिए था, जबकि 3,3 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। आगे बात समझ में। अब चलते अपने ये 5 तक की कंप्लीट है भाई। एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन किए हैं हमने, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या आता है अपना ये कि 11 नंबर का क्वेश्चन है भाई। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि सो दैट द रिलेशन आर इन दी सेट ए पॉइंट्स इन प्लेन गिवन बाई, देखो पॉइंट्स है, ऐसे पॉइंट्स लेता है। ये कैसा लेता है भाई, यहाँ पे कि आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर है पी क्यू, यानी ये दोनों पॉइंट्स है जो कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम दी ओरिजन सेम एज दी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम दी ओरिजन, यानी कि इनकी जो डिस्टेंस है वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इज द इक्विवेलेंस रिलेशन फर्दर, यानी कि हमें एक तो ये शो करना है कि यार ये एक क्या होना चाहिए, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। दूसरी बात आपको ये करना है कि सो दैट की सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी इज द सर्किल पासेज थ्रू दी ओरिजन, जो कि आपके पी से पास होता है विथ ओरिजन एज ए सेंटर, ठीक है। यानी कि आपको एक इक्विवेलेंस क्लास बनानी है कि जो पी के साथ रिलेट करते हैं। अब जो पी के साथ रिलेट करने वाले पॉइंट आते हैं ना, वो आपको क्या देते हैं, सर्किल फॉर्म करते हैं, जो कि जिसका ओरिजन तो है, जिसका सेंटर तो क्या है, ओरिजन है, और एंड क्या है, जो कि पी पॉइंट से क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन की देखो लेंथ देके डरना नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन है। तो पहला काम, ठीक है। अब देखो पहले हम रिलेशन को अच्छे से समझते हैं कि सॉल्यूशन में पहले तो हमें रिलेशन कहाँ पे डिफाइन है, ये देख लो भाई, किसके ऊपर, सेट ए के ऊपर डिफाइन है। ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। दैट मीन्स इसका मतलब रिलेशन हो गया आर ए टू ए आ गया, ठीक है। फिर आपके बाद में देखो रिलेशन भी कहीं ना कहीं आपको डिफाइन है। देखो रिलेशन को ये देखो इतना बड़ी लाइन में डिफाइन कर रखा है, ये आपका रिलेशन। हाँ यार, ये काम करते थे पहले हम, रिलेशन को डिफाइन करते थे ए टू ए, फिर आपका रिलेशन लिखते थे, ये काम करते थे ना, बस वही करेंगे यहाँ से। तो यहां से देखो सॉल्यूशन में देखो यहां से आप लिखो भाई गिवन क्या है आपको, गिवन दैट। तो गिवन में आपको पहले तो देखो ए रिलेशन आर इन दी सेट ए, ठीक है। अब ये जो ए सेट है उसके आगे की थ्योरी क्या है भाई, ए ऑफ, जो कि इसके पास पॉइंट इन प्लेन है, ठीक है, प्लेन के अंदर पॉइंट्स हैं। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि आपका जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ पे डिफाइन है, ए टू ए सेट के ऊपर डिफाइन है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर देखो दूसरा काम क्या करते थे हम, हर क्वेश्चन में यही काम किया है कि भाई रिलेशन को ढूंढते थे। आपको देखो रिलेशन अब देखो कैसे दिया कि पी क्यों है सच दैट, यहाँ से क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्यों है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट of the point P from the origin is same as the, क्या आपका डिस्टेंस कहाँ से होगी, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन। ये आपका एक रिलेशन है जो कि बहुत यानी बहुत गंदे तरीके से लिखा हुआ है। अब इसको देखो थोड़ा सा इसका मेकअप करो। क्या बोल रहा है कि आपको देखो एक P आपका एक पॉइंट है, एक आपका Q पॉइंट है, जिसका देखिए ओरिजिन से, यानी कि ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है ये।
तो यहाँ से देखो P पॉइंट हो गया ये। अब ये क्या बोल रहा है कि इन दोनों की जो डिस्टेंस OP डिस्टेंस और OQ डिस्टेंस है वो क्या है, बराबर है, ये वाली, ये बोल रहा है। तो आपका रिलेशन है ना, ये बोलना चाह रहा है ये वाली बात, ठीक है। ये समझ में आई होगी क्या, कि यहाँ से आपका देखो एक पॉइंट P है और ये आपका ओरिजिन है, और यहाँ पे एक पॉइंट Q है और ये P है। तो यहाँ से ये क्या बोलना चाह रहा है कि OP इक्वल टू OQ। तो यहाँ से क्या आएगा, आपका जो रिलेशन है वो PQ है, और ये क्या आएगा, सच दैट जो OP इक्वल टू क्या है आपका OQ है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका देखो सुंदर सुंदर वर्डों में क्या आ गया, आपका रिलेशन आ गया। पहली बात देखो, अब आपको शो क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, शोइंग आउट। ये देखो शोइंग आउट, देखो ये वाली जो लास्ट वाली लाइन है ना, आपको पूरी उठा के यहीं पे चिपकानी है। बस क्या करना है भाई, आपको एक तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है कि जो R है, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एन इक्विवेलेंस रिलेशन आपको प्रूफ करना है भाई। और ये देखो जो नीचे वर्ड वाला दिया है ना, फर्दर शोइंग दैट, ये आपको लिखना है यहाँ पे। यानी कि ये मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि आपने क्वेश्चन में क्या आपको प्रूफ करना है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये आपका मेथड है भाई क्वेश्चन को करने का, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा कि अब पहला हमारा काम क्या होगा भाई, इसको इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे, है ना। फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ से इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करेंगे, तो पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भाई आपको पहले ये करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या करते थे हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में करते हैं भाई, आपका जो भी डेफिनेशन था कि फॉर ऑल ए आपके ए सेट में से आएंगे, और यहाँ से क्या करना होता है भाई, ए कोमा ए को आपको इसमें दिखाना होता है, ठीक है। तो हमारा जो एम है वो आपका क्या होने वाला है, यहाँ से कि भाई ए कोमा ए आपका किस में आना चाहिए भाई, रिलेशन में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, पॉइंट्स लेने पड़ेंगे ना हमें। तो यहाँ से हम कोई ना कोई एक P पॉइंट लेंगे जो कि बिलोंग करेगा ए सेट में से। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि P कोमा P है, वो आपका क्या होगा, इस रिलेशन R में आएगा। इसका मतलब यदि P है और डबलेट्स है तो ये किस में आएंगे भाई, ये किस में आएंगे भाई, उसकी प्रॉपर्टी से गुजरेंगे। तो OP और OP यानी दो जगह सेम पॉइंट है तो उनकी डिस्टेंस तो सेम ही आएगी ना भाई, कि यहाँ पे ये आपका ओरिजिन है और यहाँ से P है और यहीं पे एक और P आ गया, तो डिस्टेंस तो सेम ही आएगी। इसका मतलब OP इक्वल टू OP। जिस दिन OP इक्वल टू OP हो गया तो दुनिया वाले इसको क्या लिखेंगे, P गोमा P बिलोंगिंग टू R। समझ में आया, क्योंकि हम ये लिख चुके हैं कि भाई जब भी आपका OP इक्वल टू OQ होगा तो इसके ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या लिखते हैं, PQ लिखते हैं। तो यहाँ से मेरे हिसाब से कि आपको यहाँ पे ये लिखने में कोई दर्द नहीं होना चाहिए, P कोमा P बिलोंगिंग टू R। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो ये आ गया। अब सेकंड पॉइंट आपके लिए देखिएगा कि क्या है, कि भाई सेकंड पॉइंट आपके लिए कि क्या हुआ, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक देखो भाई, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करेंगे कि भाई आपका भाई फॉर ऑल नहीं करते भाई, यहाँ से इफ़ देखिएगा कि यदि आपका P कोमा Q आपका पॉइंट इसके अंदर है तो ये इम्प्लाई करता है कि Q कोमा R भी Q कोमा P भी आपके लिए यहीं से आएगा। ठीक है, ये कैसे होगा देखिएगा, यदि ये आपके रिलेशन में ये आपको गिवन है, इसी की हेल्प से यहाँ पे आना है। ठीक है, इसी की हेल्प से आपको यहाँ पे आना है, तो इसका मतलब ये आपके रिलेशन में है, इसका मतलब ये रिलेशन की प्रॉपर्टी से गोस थ्रू होगा। ठीक है,
यानी कि ये रिलेशन की प्रॉपर्टी से गोस थ्रू होते ही ये इसमें यदि हमने इसको ये लिख दिया कि भाई ओ क्यू इक्वल टू ओ पी, तो उस दिन को परले थोड़ी ना आ जाएगी, यहाँ पे संसार अपनी दुनिया थोड़ी ना नष्ट हो जाएगी। भाई पी और ये क्यू है और ये है, तो यहाँ पहले हमने क्या लिखा, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू लिखा। अब की बार क्या कर दिया कि पहले हम क्यू लिख लिए और यहाँ से, तो ये भाई डिस्टेंस तो बराबर ही है इन दोनों की, चाहे पहले ओ क्यू की लिख लो पहले ओ पी की लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये, तो यहाँ से इसको क्या लिखेंगे दुनिया वाले, इसको लिखेंगे भाई क्यू कोमा पी, जैसे ही लिखेंगे वैसे ही आपका रिलेशन में आ जाएगा। और रिलेशन में आते ही आर आपका क्या होगा, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये ठीक है। अब इसका देखिएगा कि थर्ड पॉइंट आपके लिए क्या है भाई, यहां से ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव रिलेशन आया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करोगे भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन में ए कोमा, क्योंकि यहाँ से हमें देखो पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करना है, तो इफ़ यहाँ पे देखो कि भाई पी कोमा आर आपका एक रिलेशन में है, और एंड जो आपका क्यू कोमा आर है वो भी आपके किस में रिलेशन में है, तो क्यू यहाँ पे एस ले लो। तो यहाँ से क्या होगा कि ये इम्प्लाई करता है कि जो आपका पी और एस होगा वो भी आपके किस में होगा, रिलेशन में आएगा, ठीक है। तो आपको ये पता है कि हमेशा ये दो ही आपको काम में लेने होते हैं, या आपको प्रूफ करना होता है, ठीक है। यानी कि इन दो की हेल्प से हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यदि ये है तो इसको क्या लिखूंगा भाई, ओ क्यू इक्वल टू ये लिखूंगा भाई, तो ये आपका रिलेशन फर्स्ट। दूसरे में क्या लिखूंगा, ओ क्यू इक्वल टू ओ एस ये, और यहाँ से क्या आएगा, ये क्या आएगा, इन दोनों को यूज़ करूँगा तो ओ ए एस आएगा, जिससे ये लिख दूंगा भाई यहाँ से पी कोमा एस आपका किस में आ गया, रिलेशन में आ गया, जिससे हम बोल देंगे कि आर इज क्या होगा आपका, आर आपके लिए क्या काम करने वाला है, वो आएगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन आया, तो यहाँ से क्या हो गया, आपका जो रिलेशन आर है, हेंस जो आपका रिलेशन है वो आर क्या हो गया, आपके पास आर है वो आ क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन। देन जो आपका आर होगा वो आपके लिए क्या होगा भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। यानी कि वो आपके लिए देखिएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन का काम करेगा। तो यहाँ तक आपने देखो इसको प्रूव कर दिया, इक्विवेलेंस रिलेशन को पहला काम आपका कंप्लीट हो चुका। दूसरा पॉइंट आपको देखिएगा कि यहाँ से सो दैट दी ऑल दी पॉइंट रिलेटेड टू पी इज दी सर्किल पासेज थ्रू दी पी व्हेन ओरिजिन एज सेंटर। अब देखिएगा कि मैं इसी में इसका जो सेकंड पार्ट है वो देख रहे हैं कि सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है कि भाई आपके लिए यहाँ से आपको ये पॉइंट बताने हैं कि भाई सेट ऑफ पॉइंट्स, यानी कि सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि पी के साथ रिलेट कर रहे हैं। भाई पी के साथ कौन से पॉइंट रिलेट करेंगे, जिनकी वहाँ पे देखो ओरिजिन से यदि इसकी डिस्टेंस यदि के है, लेट कर लिया कि भाई इसकी डिस्टेंस क्या के है, तो इसके साथ कितने पॉइंट्स होंगे जो कि भाई इसके साथ रिलेट करने वाले। इसके साथ जो भी पॉइंट्स रिलेट करेगा उसकी एक ही कंडीशन होगी कि भाई इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है वो के, यहाँ से के, यहाँ से के, यहाँ से के, यहाँ से के, और ये कितने पॉइंट्स है, P1 P2 P3, बहुत सारे पॉइंट्स है पी, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट्स है इस पे। और ये यहाँ से एक देखो सर्किल का क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा। अब सर्किल है तो उसका जो ओरिजिन है वो आपके लिए क्या है, 0,0 है, जिस जो कि किस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, पी पॉइंट से पास आउट हो रहा है। तो ये होगा यानी कि सेट ऑफ द ऑल पॉइंट विच आर रिलेटेड टू, यानी कि रिलेटेड टू पी, उनकी क्या होगी भाई, इन पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है, यानी कि हुज विच डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, यानी डिस्टेंस है वो क्या है, सेम एज दी पॉइंट पी,
यानी कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, जो पी की जो डिस्टेंस होगी वही आपकी क्या होगी, P1 P2 P3 पॉइंट्स की भी क्या होगी, डिस्टेंस सेम होगी फ्रॉम ओरिजिन से। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फिर हम ये मानेंगे कि भाई अदर वर्ड्स में क्या लिखेंगे कि भाई आपका ओरिजिन है वो क्या है, ओ है ना, कि क्या मानेंगे कि ओ है वो आपका क्या है भाई, ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन है तो ओपी इक्वल टू क्या हो गया, के आ गया। तो जो अदर जो सेट ऑफ द पॉइंट विच आर रिलेटेड टू, जो रिलेटेड है किसके साथ, पी, उनकी जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, आल्सो के ही होगी। ठीक है, तो ये दे आर फॉर्म ए सर्किल। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन की थ्योरी लिखनी है। समझ में आई होगी, आई होप बात। देखो क्या कर रहे हैं कि यहाँ से देखो कि दी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पॉइंट रिलेटेड टू पी, यानी कि जो भी पी पॉइंट के साथ रिलेट कर रहे हैं, है ना, पी विच इज इक्वल टू, है ना, कि जो कि क्या पॉइंट्स है जो कि जीरो नहीं है, विच हुज डिस्टेंस whose distance from origin distance of origin is distance from origin क्या आएगा, जो कि सेम होगी, सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। जो इनका जो ओरिजिन होगा ना उसके सेम ही होगी। कैसे देखिएगा, मैं डायग्राम अगेन बनाता हूँ। ये आपका P पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस है भाई O, यानी कि ये अब हमने लेट कर लिया कि ये जो डिस्टेंस के ही है, यानी कि इसकी जो यहाँ तक की डिस्टेंस ओरिजिन से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, के। अब जो भी पॉइंट इसके साथ रिलेट करेगा ना, जैसे P1 रिलेट करा, P2 रिलेट करा, P3 रिलेट करे, P4 रिलेट करा, P5 रिलेट करा, इस प्रकार से यहाँ तक आगे तक ऐसे चलता चलता तो यहाँ तक तो बहुत सारे पॉइंट आए जिनकी डिस्टेंस क्या है भाई, के ही है, ये के ही आई। ठीक है, तो ये आपके लिए देखो एक सर्किल का क्या बना रहे हैं, सर्किल बना रहे हैं जो कि क्या है, पी पॉइंट से पास हो रहे हैं और इनकी जो डिस्टेंस है वो भी के है। तो यही तो है भाई। तो यहाँ से देखो कि इनकी जो डिस्टेंस है P1 P2 जो कि हैं, हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, उनकी सेम इसके होगी। तो इनमें देखिएगा अदर वर्ड्स में हम बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, अदर इन अदर वर्ड्स कि ओरिजिन ओ होगा वो आपका 0,0 होगा एंड जो आपके लिए OP होगा वो आपके लिए K होगा। ठीक है, तो देन इसके बाद में क्या लिखोगे, देन डिस्टेंस ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, है ना, कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू P देखिएगा, इनकी देखिएगा कि जो सेट पॉइंट्स हैं जो कि रिलेट कर रहे हैं P से, आर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगी, के होगी, कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगी, उनकी के होगी। ठीक है, यहाँ से देखो ये, तो इसका मतलब ये आ गया कि भाई क्या है कि अब वो जो पॉइंट्स हैं, यानी कि सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू P है, वो क्या बनाएंगे, आपका एक सर्किल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि देन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स related to P, they form a
सर्किल, है ना, सर्किल से होता है भाई सर्किल एंड दे फॉर्म ए सर्किल एंड ये जो सर्किल है वो कहाँ से पास हो रहा है कि दे फॉर्म ए सर्किल ठीक है, और यहां से लिखेंगे द सर्किल कहाँ से पास हो रहा है, सर्किल इज पासिंग थ्रू पॉइंट P, जो कि पॉइंट P से पास हो रहा है एंड, और इसका जो ओरिजिन है वो आपके लिए क्या होगा भाई, ओरिजिन क्या होगा, O होगा, जो कि 0,0 है, इस तरीके से। तो ये इस पॉइंट की पूरी थ्योरी है भाई, और कुछ भी नहीं कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू P हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम एज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, ये है। फिर इसको अदर वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, ओरिजिन आपका O है एंड P है, तो देन सेट ऑफ पॉइंट विच आर रिलेटेड टू P आर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन K, उनकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, फ्रॉम ओरिजिन, वो आपके लिए K होने वाली है, ठीक है। तो देन सेट ऑफ ऑल पॉइंट जो रिलेटेड होंगे P, दे फॉर्म ए सर्किल एंड सर्किल इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट P एंड ओरिजिन O, जिसका ओरिजिन O होगा, ठीक है। यह आपका एक क्वेश्चन हुआ कंप्लीट भाई यहाँ से। चलिएगा अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई, क्या है भाई ये, तो यहाँ से देखिएगा कि 12 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, 12 का। तो 12 में देखिएगा कि क्या है आपका, देखिएगा कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन दी, एक सेट है जिसमें ऑल ट्राइंगल्स है T1 एंड T2, T इज द सिमिलर टू T2, ठीक है, सिमिलर है T2 के, इज इक्विवेलेंस रिलेशन कंसीडर 3 राइट ट्राइंगल्स, यानी कंसीडर 3 राइट ट्राइंगल्स T1 एंड T2 है जिनकी साइड्स आपको गिवन है। देखिएगा कि ये एक T1 एक ट्राइंगल है जिसकी साइड आपको गिवन है, एक T2 एक ट्राइंगल है जिसकी आपको साइड गिवन है, एक T3 आपका ट्राइंगल है जिसकी आपको क्या दी हुई है, साइड दी हुई है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको। और विच आर ट्राइंगल एमंग, क्या हुआ, T1 T2 एंड T आर क्या रिलेटेड है, यानी कि इनमें से कौन सा ट्राइंगल है जो कि रिलेटेड है, ये आपको बताना है। पहले तो अपने को काम क्या करना है, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, समझ में आ गई बात, यही है। तो यहाँ से देखिएगा कि 12 नंबर क्वेश्चन में वो सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट इसको थोड़ा आप डिवाइड कीजिएगा पार्ट्स में तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पहले अपने को भाई ये पता होना चाहिए कि रिलेशन कहाँ पे डिफाइन है, वो लो। फिर R कहाँ पे है, A2 A के ऊपर डिफाइन हो गया। फिर आपके पास रिलेशन क्या दिया हुआ वो देखो कि T1 इज सिमिलर टू T1, ठीक है, यह आपको रिलेशन हो गया। फिर अपने को देखो प्रूफ क्या करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये आपको प्रूफ करना है। इसके बाद में ये देखो सेकेंड लाइन का नंबर ले लो, ठीक है ना, ये करना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन में आ जाओ भाई, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखो भाई कि भाई ये आएगा क्या कि आपको पहले तो गिवन होगा, गिवन कि भाई ए रिलेशन आर इन दी सेट ए। अब आपको पता है भाई सेट ए क्या है, सेट यहाँ से देखो रिलेशन है वो सेट ए, क्या आपका सेट ए है वो ऑफ ऑल क्या है, ट्राइंगल्स है भाई, ट्राइंगल्स है, ठीक है। तो इसके बाद में देखो आपको ये पता चल गया, तो हम क्या लिखेंगे भाई, रिलेशन है वो हमारा A2A है, ठीक है। इसके बाद में देखो आपको एक रिलेशन भी गिवन है भाई, तो रिलेशन आपको क्या गिवन है कि ये गिवन है कि भाई आपका T1 और T2 है, सच दैट जो T है वो क्या है आपका सिमिलर टू है T2 के, ठीक है, सिमिलर है T2 के। तो यहाँ तक ये बात आई। तो इसके बाद में हमें क्या प्रूफ करना है उसके ऊपर थोड़ा यह फाइंड आउट के लिए देखिएगा कि क्या करते हैं। फाइंड आउट करने के लिए देखिएगा
कि पहले तो हमें दिखाना है कि R इज एन इक्विवेलेंस क्लास, अरे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है भाई। एक R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, इसको शो करो। फिर दूसरी बात, ये जो आपने ये लिखा है ना पूरा कंसीडर, ये नहीं लिखना है कि इसके बाद में ये लिखो कि ट्राइंगल अमंग आर रिलेटेड, इसके बाद में ये लिखना है भाई इसमें दूसरा काम क्या करना है भाई, आपको ये करना है कि विच ट्राइंगल्स अमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड, ठीक है। इनमें से कौन सा है वो रिलेटेड है, कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा पेयर है जो कि एक दूसरे के सिमिलर है, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिएगा चलते हैं भाई। तो पहला अपने को इक्विवेलेंस रिलेशन पे काम करना है, फिर आपका इस सेकंड के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले का क्या काम करना है, फॉर एन इक्विवेलेंस ये फॉर एन इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन सॉरी, ठीक है। तो पहला काम हमें क्या करना पड़ता है भाई, पहले हम देखते हैं भाई रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से वही आपका देखो फॉर ऑल, देखिए टी मैंने एक जनरली किस में ले लिया, इसमें से ले लिया, ठीक है, जनरल टी ले लिया एक, और यहाँ से तो आपको देखो प्रूफ क्या करना है कि आपका टी कोमा टी है वो आपका किस में आना चाहिए भाई, रिलेशन में आर में आना चाहिए, ठीक है। ये तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा कि ये टी है वो क्या होगा, अपनी खुद की प्रॉपर्टी जो भी रिलेशन के उससे पास आउट होगा। इसका मतलब ये क्या होगा भाई, टी इज सिमिलर टू टी, यानी कि कोई भी ट्राइंगल है वो खुद के क्या होता है, सिमिलर होता है। ये ओबियस होता है। सिमिलर में हम क्या करते हैं भाई, ये देखिएगा कि ये आपका एक ट्राइंगल है, ये देखिएगा कि क्या है, ट्राइंगल है जो कि ए बी सी है, और तो यार इसमें ये भी एक ए बी सी बैठा हुआ है इधर भी, तो भाई इसमें जो चीज़ें इसके इक्वली तो हैं सारी की सारी, क्या देखेंगे, इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो हमेशा सेम ही तो होगा। इनकी जो साइड की लेंथ का जो रेशियो वो तो सेम ही आने वाला है। इसका मतलब ये खुद हमेशा ऑलवेज है कि एक ट्राइंगल होता है वो खुद के क्या होता है, सिमिलर होता है। तो आप ये लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, क्या होता है, यानी कि वो खुद के क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। यहां से तो यहाँ पे क्या होगा भाई, टी कोमा टी आपका किस में आ जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा। जैसे आएगा तो यहाँ से टी जो आपका रिलेशन आर है, आर इज रिफ्लेक्सिव, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव आ गया। तो दूसरा काम हमें करना है रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव के बाद का देखिएगा कि यहाँ से सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन आया। सिमेट्रिक रिलेशन के बाद में देखिएगा कि भाई इसमें क्या करते हैं हम भाई, ए कोमा ए आपका होना चाहिए जो कि रिलेशन में है, और बी कोमा जो आपका है वो इसमें है। तो ये इम्प्लाई करता है कि ये आपके रिलेशन में होगा, और इफ़ ये गिवन होता है। हमें पता है भाई क्या करते हैं भाई, इसी से जाते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। तो ये क्या होगा भाई, इस रिलेशन से जाएगा, देखिएगा। तो यहाँ से देखिएगा आप क्या लिखोगे, यहाँ पे T1 T2 है भाई, यहाँ से T2 T1 आ गया।
इसका मतलब देखिएगा कि T1 है वो क्या है, इज सिमिलर टू T2, ये ठीक है, ये आपको गिवन है भाई, इसमें सिमिलर टू T2। अब देखिएगा कि आपके सामने एक ट्राइंगल है, वो तो T1 है और T1 और ये आ गया T2। तो अब की बार ये क्या हो गया कि T1 है वो सिमिलर है किसके, सिमिलर है किसके, T2 के। तो अब की बार हमने यार इसको ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ पहले T2 लिख दो फिर T1, सेम चीज़ें आने वाली हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दैट मीन्स यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख देंगे ना, T2 इज़ सिमिलर टू T1, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि भाई ये जो है ये प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये T2 माइनस का जो T1 है वो आपका किस में आ गया, रिलेशन में आ गया, ठीक है। जैसे ये रिलेशन में आया तो यहाँ से देख लीजिएगा कि ये क्या हो गया कि आपका रिलेशन है वो आपका सिमेट्रिक हो गया। तो R इज सिमेट्रिक रिलेशन, ये तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपके ख़त्म है जिसको हमें इक्विवेलेंस प्रूफ करना था। अब देखिएगा कि इसी का थर्ड पॉइंट देखिएगा क्या है, वो है आपका ट्रांजिटिव। ये तो भाई ट्रांजिटिव में क्या है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रांजिटिव में वही आपका देखो, यहाँ से कोई ना कोई T1 और T2 कोई ट्राइंगल्स होंगे जो कि रिलेशन में है, एंड यहाँ से कोई T2 एंड T3 है जो कि रिलेशन में है। तो ये इम्प्लाई करता है कि जो आपका T1 और T3 होगा वो भी आपका किस में होगा, रिलेशन में होगा, ठीक है। यहाँ से ये आता है। तो यहाँ से थोड़ा वर्डिंग का ही है और कुछ नहीं, बस आपको T1 देखो, यहाँ से T1 था, अब इसको उल्टा करके T1 इज सिमिलर टू T1 कर सकते हैं, क्योंकि इनकी पोजीशन बदलने पे इनमें कोई सिमिलरिटी में जो भी रूल लगा रहे हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखने पे देखिएगा कि यहाँ पे देखो T1 है वो आपका रिलेशन में, ये भी आपका रिलेशन में है, तो हम क्या लिखेंगे, T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। और दूसरा क्या है भाई, T2 इज सिमिलर टू किसके आ गया, T3 के। तो आपको देखो एक तो ये बोला है कि ये आपके क्या है, सिमिलर है भाई यहाँ से, ठीक है। एक आपके लिए देखो ये आपका एक सिमिलर है भाई, ये दोनों सिमिलर है, फिर ये दोनों सिमिलर है, तो ये भी सिमिलर ही हो गए, ठीक है। इस तरीके से हमें देख सकते हैं इसको, जो भी इसका जो हमें यानी जो भी ऐसा है सिमिलरिटी का जो रूल होगा वो ब्रेक नहीं होगा, कहने का मतलब यही है यहाँ से, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस सीधा लिखो भाई, यहाँ से जो T आएगा वो भी क्या होगा, T इज सिमिलर टू T3, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, T और T3 आपका किस में हो गया, रिलेशन में, क्योंकि जब भी हम देखो T1 इज सिमिलर टू T2 तो उसको क्या लिख रहे हैं, T1 T2 लिख रहे हैं। तो जिस दिन आपको T1 इज सिमिलर टू T3 आ जाए तो आपको कोई चिंता नहीं करनी है, सीधे लिख देना है कि T जो है वो क्या है, T कोमा T3 है वो आपके रिलेशन में है। तो R आपके लिए क्या होगा, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ये आ गया R आपके लिए, देखो ट्रांजिटिव रिलेशन आ गया, ठीक है। इसके बाद का देखिएगा, तो अब देखो कि जो आपका R है, देखिएगा कि R है वो क्या है, R इज हेंस जो टोटली जो R के ऊपर कमेंट करना वो क्या है भाई, R है वो आपका क्या है भाई, रिफ्लेक्सिव है, यहाँ से रिफ्लेक्सिव है, और ये क्या हुआ, सिमेट्रिक भी है, एंड क्या आ गया, सिमेट्रिक, और एक क्या बच गया, ट्रांजिटिव भी बच गया। देन R इज क्या होगा, इक्विवेलेंस, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये
तो इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ से प्रूफ हो जाता है। अब देखो इसका सेकेंड क्वेश्चन आपको देखना है भाई, क्या है कि आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा है वो T1 और T2 के साथ क्या सिमिलरिटी रख रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपको देखो T1 और T2 है, ऐसे यहाँ से पेयर क्या बनेगा भाई, T1 है वो सिमिलर है किसके, T2 के, या तो ये होगा, और क्या हो सकता है भाई, T2 है वो सिमिलर होगा T3 के, या फिर T1 है वो T3 के सिमिलर होगा, यही है। तो सिमिलरिटी चेक करने के लिए हम क्या करते थे, उनकी जो साइड होती है उनका रेशियो करते थे, जिसके साथ रेशियो है वो इक्वल आ जाता है, वो आपका क्या हो जाता है भाई, आपके लिए वो आपके लिए सिमिलर हो जाता है। ठीक है, यही काम करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा जो आपको देखिएगा, तो यहाँ पे हमें देखिए एक पता चल जाएगा बस ओनली, देखो कि देखिएगा कि द साइड्स, यहाँ पे द साइड ऑफ ट्राइंगल T1, तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल T1 है वो क्या है, R क्या होंगी आपकी, देखिएगा तो किसमें देखो T2, ये लिख लेते हैं ना T1 विथ साइड्स, यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से क्या लिखेंगे, T1 विथ आपकी साइड्स क्या होंगे, देखिएगा पहले का साइड है 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। इसी के बाद में जो T2 आएगा, T2 विथ साइड क्या है, वो आपका आएगा कौन सा, 5 12 13, 5 12 13, ये सारे राइट ट्राइंगल्स है भाई, T1 T2 आर राइट ट्राइंगल से, ध्यान में रखना, देखो दिया हुआ है ना। और T3 है वो आपके लिए देखो कि क्या है, T3 है वो आपका देखो T3 विथ साइड्स क्या है, वो है 6 है, 8 है और 10 है। यहाँ से देखो सीधा देखेंगे तो रेशियो किसका आएगा, वी कंसीडर दैट, देखिएगा कि वी कंसीडर दैट कि भाई रेशियो देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे देखिएगा कि हमें सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से रफ में इधर कर सकते हैं कि क्या T1 है वो T2 के क्या है, सिमिलर है या नहीं है। तो देखेंगे तो भाई इनका रेशियो देखिएगा 3/5 है ना, और यहाँ से क्या आएगा भाई 4/5 12 आएगा, और क्या आएगा आगे 5 कितना आएगा भाई 13 आएगा। ये क्या इक्वल्स हैं, नहीं है भाई, एक आ रहा है 1/3 आ रहा है, एक 5/13 आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा कि इसी में भी भाई 2,3 देख लो भाई, इनका रेशियो देखो कि क्या इक्वल आ रहा है कि 5/6 और क्या आएगा 12/8, और यहाँ से देखोगे 13/10, ये भी क्या इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये भी ख़त्म है यहाँ से। ठीक है, इसी के बाद में यदि हम फर्स्ट और 3 को लेते हैं ना, तो उनका जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है। तो यहाँ से देखिएगा तो क्या आ रहा है भाई, यहाँ से देखोगे तो 3, यहाँ से देखो कि यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, द रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स T1 एंड T3, ठीक है, उनका देखिएगा। तो इनका देखो भाई क्या आ रहा है भाई, आपको 3/6 आ रहा है, और एक आ रहा है 4/8 आ रहा है, एक आ रहा है 5/10, 5/10, इसका मतलब ये कटेगा तो देखिएगा कि 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको सबको। तो यहाँ पे आते ही देखिएगा कि क्या हो गया, सबके क्या रेशियो सेम है। तो यहाँ से देखिएगा कि वी ऑब्जर्व दैट कि रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, तो देन आपका क्या होगा कि ट्राइंगल कि T1 इज
सिमिलर टू T2, ये समझ में आएगा। तो इसमें देखो एक ही पेयर बनेगा, वो बनेगा T1 और T2, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका पूरा हम कंक्लूड करते हैं जो सेकेंड पार्ट है उसको। तो यहाँ तक देखिएगा कि अपने देखो 12 नंबर तक के क्वेश्चन कंप्लीट है। अब अपने थोड़े से और क्वेश्चन बच रहे हैं, वो बच रहे हैं 4 क्वेश्चंस। उनका डिस्कशन हम नेक्स्ट जो आपका क्या होगा लेक्चर होगा उसमें करेंगे। तो थैंक यू सो मच। और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा क्वेश्चंस की, ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थोड़े टाइम के बाद में भूल जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।